Hello dear students, today I am going to start a chapter. Name of the chapter is Ranga's marriage. So from the story itself we come to know that Ranga is a character and his marriage is talking about. Okay, now see what are the characters that are involved with the story and who are the characters involved with the story and what is the theme. Especially I am going to discuss all of them. So character, narrator is there. Later on we will come to know that narrator is Shama. Okay, so this is the narrator in this story. Ranga, protagonist of the story. Protagonist means main character of this story. That is Ranga. Ratna, Ranga's wife, okay, whom Ranga loves, and later on they are getting married. Shastri, the astrologer. Definitely Shastri is the astrologer in this story. Theme, child marriage. At the time everybody is very much willing to get married at the childhood age of this boy and girl. Whatever the boys and girls, they are getting married at early life. That is called child marriage. So what are the main points of the story now we are going to see. At the commencement of the chapter, means at the starting of the chapter, Hosahali village, okay, description is there. Hosahali is a village of narrator, where narrator is telling that Hosahali is very famous for Kariga Daddu sweet. Kariga Daddu sweet के लिए मिठाई के लिए फेमस है. Hosahali is famous for a special type of creeper plant. उसमें creeper की पेड़ है, वो भी बहुत फेमस है. इन दोनों डिस्क्रिप्शन Hosahali को उन्होंने दिया और वो ये कहते हैं कि Hosahali is not known by any other person. Hosahali बहुत लोग नहीं पहचानते Hosahali को. ये दुख की बात है कि मेरे Hosahali को बहुत लोग नहीं पहचानते. ओके, then Ranga's description is given. Ranga is a young boy of an accountant. एक accountant के लड़के हैं Ranga, and he has gone to Bengaluru. तब Bangalore हुआ करता था. Now it is becoming Bengaluru, Bangalore. Bangalore, going and coming. After 6 months, Ranga returned from the Bangalore. 6 months के बाद रंगा बेंगलोर से वापस आता है. एट द टाइम, ओके, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नरेटर ने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा इस्तेमाल उस टाइम पे नहीं हुआ करता था. व्हेन रंगा रिटर्न, देयर इज़ अ फेमस इंसिडेंट. व्हेन रंगा रिटर्न, द एंटायर पार्ट इज़ लुकिंग लाइक अ ब्लैक होल ट्रेजेडी. व्हाई ब्लैक होल ट्रेजेडी? व्हाट इज़ ब्लैक होल? ब्लैक होल ट्रेजेडी इज़ अ टाइम स्पैन ऑफ इंग्लिश पीरियड व्हेन नवाब सिराज, जब बंगाल के नवाब सिराज ने मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स को एक छोटे से रूम में कैद कर लिया था, वो घुटन से मर गए थे. तो रंगा जब बेंगलोर से वापस आया, व्हेन रंगा केम बैक फ्रॉम बेंगलोर इटसेल्फ, सो मैनी पीपल आर गैदर्ड एट द कंपाउंड ऑफ रंगा. रंगा के कंपाउंड में बहुत सारे लोग गैदर्ड हुए एंड इट वाज क्रिएटिंग अ सफोकेशन फॉर ऑल. सबके लिए सफोकेशन का माहौल पैदा हो गया. दैट्स व्हाई ब्लैक होल इज मेंशन. ओके, नरेटर वाज इम्प्रेस्ड बाय द रंगास कल्चर. रंगा ने नरेटर के पैर को टच किया था और रंगा हमेशा अपने सर पे जो चेस्ट पे एक जनेवरा जो ब्राह्मण लोग पहनते वो पहन के रखते थे. ये सब देख के नरेटर को बहुत आश्चर्य फील हुआ. नरेटर वाज गेटिंग वंडरस एंड ही डिसाइडेड टू अरेंज अ मैरिज फॉर रंगा. कि रंगा इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय एंड ही कुड बी अ गुड हस्बैंड. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू अरेंज अ मैरिज फॉर रंगा. उन्होंने सोचा कि रंगा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़का है, तो एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, इसलिए उन्होंने रंगा की मैरिज देने की सोच ली. देन ही टुक, नरेटर कहाँ ले गए रंगा को? देन ही टुक रंगा टू रत्ना's हाउस. उनके जो दोस्त है रमाराव, रमाराव की भतीजी है रत्ना, शी इज़ अ नीस ऑफ रमाराव. सो ही टुक रंगा टू रत्ना. एट दैट टाइम रत्ना वाज सिंगिंग अ सॉन्ग. रत्ना एक गाना गा रही थी कृष्णमूर्ति के बारे में. देन रंगा वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द वॉइस ऑफ रत्ना. रत्ना हारमोनियम और वीणा बजाना जानती है. शी वाज 11 years of age at that time and she was very talented. that's why रंगा was impressed with रत्ना. रंगा रत्ना से बहुत इम्प्रेस्ड होता है. नरेटर्स भाव टू अरेंज अ मैच फॉर रत्ना. भाव मतलब शपथ लेना. नरेटर ने भी कसम खाई हुई थी, शपथ लिया था कि वो रंगा के मैच, मतलब रंगा की शादी, इंग्लिश में शादी को कहते हैं मैच करना. ओके, मैच रंगा के लिए उन्होंने शादी अरेंज करेंगे, ये उन्होंने कसम खा ली थी. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू अरेंज अ मैच फॉर रंगा. तो रंगा रत्ना से मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग विथ रत्ना, रंगा बिकेम वेरी सैड. ही स्टार्टेड डेवलपिंग अ हेडेक. उसका सर दर्द होने लगा. एंड नरेटर केम टू नो द मेंटल कंडीशन ऑफ रंगा, दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द लव प्रॉब्लम और लव अटैचमेंट. उसने सोच लिया था कि रंगा को शायद कोई लव अटैचमेंट हुआ है रत्ना से. एंड दैट्स व्हाई विजिट टू शास्त्री. शास्त्री मीन्स द एस्ट्रोलॉजर आई टोल्ड. नैरेटर जो है हमारे श्यामा जी,
वो रंगा को लेके कहाँ गए? शास्त्री के पास लेके गए। शास्त्री वॉज एन एस्ट्रोलॉजर एंड शास्त्री टोल्ड रंगा, शास्त्री ने रंगा को कहा देयर वॉज अ गर्ल इन द माइंड ऑफ रंगा, रंगा के मन में कोई लड़की है हु वॉज ट्रबलिंग हिम, जो उसे ट्रबल दे रही है। एंड द नेम ऑफ द गर्ल स्टार्टेड फ्रॉम आर, और लड़की का नाम शुरू होता है आर से, जो लड़की रत्ना को परेशान कर रही है ख्यालों में। एंड नरेटर सेड दैट यस वन गर्ल नेम रत्ना इज़ देयर इन द लाइफ ऑफ रंगा, रंगा को तो मैंने मिलवाया था एक लड़की से जिसकी नाम की शुरुआत आर से होती है, रत्ना है। शास्त्री से देयर नो प्रॉब्लम एट ऑल, शी इज़ द राइट मैच फॉर रंगा, वही है रंगा का राइट मैच। तो आफ्टर दैट रंगा एंड रत्ना दे वर गेटिंग टाइंग अ नॉट, ठीक है। रंगा गेव अ ट्रिब्यूट टू नैरेटर, क्यों? मैंने ये कहा विजिट टू शास्त्री एंड अरेंज अ मैच। उसके बाद इस घटना के बाद रंगा और रत्ना की जो है शादी होती है एंड दे गॉट मैरिड 3 years एंड आफ्टर दैट दे हैड अ ब्यूटीफुल सन, उसका एक सन है जो बिल्कुल ब्लैक नहीं है। फिर भी रंगा ने नैरेटर के कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए अपने बेटे का नाम रखा है श्यामा, श्यामा। तो नैरेटर आस्क्ड दैट आई एम अ ब्लैक पर्सन, ओके, आई एम वेरी ब्लैक लाइक अ चारकोल, मैं तो कोयले की तरह काला हूँ। तो एंड वाई यू हैव गिवन अ नेम ऑफ योर ब्यूटीफुल सन एज श्यामा, तुमने अपने लड़के का नाम श्यामा क्यों रखा? ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सन। तो रंगा सेड दैट इन इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर में ऐसा होता है इफ़ यू आर एडमायरिंग समवन, अगर तुम किसी को एडमायर करते हो तो डेफिनेटली यू आर प्लेसिंग द नेम आउट ऑफ दैट पर्सन। आप अगर किसी की तारीफ़ करते हो, किसी को एडमायर करते हो, पसंद करते हो, तो उसके नाम के आधार पर अपने बच्चों का नाम रखा जाता है। दैट्स वाई रंगा हैज़ गिवन हिज सन्स नेम एज द नेम ऑफ नैरेटर। तो हमारे श्यामा कौन है? श्यामा इज़ द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी और राइटर ऑफ दिस स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस chapter, so please subscribe to my channel, see the full video and like it and comment on it.